हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहे द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप्स या ग्रुप इन क्यू इज। ओके बच्चों, यहाँ पर क्या है बच्चों, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दे रखा है जिसको पहले आपने H प्लस डाल के हीट किया है तो P मिला है, और P को बच्चों फिर ट्रीट किया है हमने एक्वस डाइल्यूट KMnO4 एक्सेस के साथ 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 हमने यहाँ पर लिया है, तो हमें Q मिला है। तो Q में हाइड्रोक्सी ग्रुप बताने हैं कितने होंगे बच्चों। ओके, मतलब OH ग्रुप यहाँ पर हमें बताने। ओके, कौन से OH ग्रुप से यहाँ पर बताने कितने होंगे। तो देखो H प्लस है, अभी से H प्लस के ऊपर ना ये आपकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी अटैक कर सकती है और लोन पेयर भी अटैक कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, सिंस इट इज हेल्ड बाय 2 न्यूक्लियाई, तो बच्चों इसकी जो डोनेटिंग टेंडेंसी है वो कम होती है, तो लोन पेयर विच इज हेल्ड ओनली बाय 1 न्यूक्लियाई ये इसके ऊपर अटैक करेगा। ओके बच्चों, और हमें क्या बनता दिखेगा, एक OH2 प्लस यहाँ पर बनता दिखेगा बच्चों, विच इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, क्योंकि अब ये निकलेगा ना तो एकदम न्यूट्रल पानी बन के निकलेगा यहाँ से। ओके, तो ये निकल जाएगा, कोई दिक्कत इसको नहीं होगी। ओके बच्चों, तो ये जब ये निकलेगा तो क्या बनाएगा, पीछे कार्बोकैटायन बनाएगा बच्चों। ओके, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बोकैटायन जब भी बनता है ना बच्चों, तो कार्बोकैटायन की टेंडेंसी होती है कि वो और भी ज्यादा स्टेबिलाईज हो। ओके बच्चों, क्या हो बच्चों, और ज्यादा स्टेबिलाईज हो अगर हो सके तो। ओके, तो कार्बोकैटायन को स्टेबिलाईज कौन करता है बच्चों। ओके, देखो यहाँ पर क्या है, जैसे ये कार्बोकैटायन से नेक्स्ट कार्बन होते हैं अल्फा कार्बन, इन पे लगे हुए हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। ये क्या करते हैं बच्चों, हाइपर कॉन्जुगेशन से पॉजिटिव चार्ज को डिलोकलाइज करा के स्टेबिलाईज करते हैं। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ओके बच्चों, तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो अगर आप एक मिथाइल ग्रुप को उठा के इधर भेज दोगे ना बच्चों, ओके, इसको बोलेंगे 1 to मिथाइल शिफ्ट। और ये तभी करानी है बच्चों आपको, ये जो शिफ्टिंग वगैरह है, जब बनने वाला कार्बोकैटायन पिछले वाले से ज्यादा स्टेबल हो। ओके, 1 to क्यों, क्योंकि एडजेसेंट पोजीशंस पे हम इसको करवा रहे हैं। ओके बच्चों, तो ये यहाँ पर आ जाएगा कार्बोकैटायन आपका यहाँ पर। ओके बच्चों, ये इस तरह से। अब देखो इसके पास में कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए यहाँ पर, अगर हम देखें तो 3 तो ये है, एक ये रहा चौथा बच्चों, और एक ये रहा पांचवा। कितने हैं बच्चों, इसके पास में 5 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो ये शिफ्टिंग यहाँ पर होगी बच्चों। क्या होगा बच्चों, ये वाली शिफ्टिंग यहाँ पर होगी बच्चों। अब और भी ज्यादा क्या स्टेबल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर आप इस हाइड्रोजन को इधर भेज दो ना बच्चों, तो क्या होगा बच्चों, एक मिनट देख लेते हैं बच्चों, अगर हम भेजते हैं तो क्या ये और ज्यादा स्टेबल हो पाएगा। अगर हो पाएगा तभी आपको शिफ्टिंग करानी है, अन्यथा नहीं करानी है। चलो हमने मान लेते हैं भेज दिया हमने इसको यहाँ पर, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बच्चों। अब कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 1 2, यहाँ पर 3 है। अभी कितने थे बच्चों, पहले एक बार इसको फिर से लिख लेते हैं, 1 और 3 4 और एक 5 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर कितने मिल रहे हैं, 1 2, ये तीसरा है, और यहाँ से ये चौथा, यहाँ 4 अल्फा हाइड्रोजन है। कम हो गए बच्चों, तो स्टेबिलिटी कम हो रही है। अब ये मत सोचो ना सर एक और उठा के भी इधर भेज देंगे तो रेजोनेंस की स्टेबिलाईजेशन मिलेगी, नहीं। ओके बच्चों, अब पहले ये वाला जो कार्बोकैटायन बने ना, ये पिछले वाले से ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। ओके बच्चों, एक स्टेप आगे का इसमें नहीं देखते हम। तो ये बन गया बच्चों। ओके, इसके बाद क्या होगी बच्चों, इसके बाद इसमें होगी एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या होगी बच्चों, एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पर होगी बच्चों। ओके, H प्लस डाल के हीट किया हुआ है ना बच्चों, क्या किया हुआ है बच्चों, हीट किया हुआ है। अब क्योंकि ये कार्बोकैटायन के थ्रू जा रही है बच्चों, और कार्बोकैटायन जो है जब बनता है वो इवन एलिमिनेशन होती है बच्चों, और इवन एलिमिनेशन में क्या होता है बच्चों, जो मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन होती है ना बच्चों, वो आपकी मेजर बनती है। ओके बच्चों, क्या बनती है, वो आपकी मेजर प्रोडक्ट होती है। तो आप हाइड्रोजन ये भी निकाल सकते हो और ये भी निकाल सकते हो बच्चों। ओके, तो दोनों निकाल सकते हैं बच्चों। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों कि आपके पास में 2 प्रोडक्ट्स की पॉसिबिलिटी है। एक तो आप जैसे आपने मान लो यहाँ से निकाला, ओके, आपने यहाँ से इसको निकाला तो ये बन गया बच्चों एल्कीन यहाँ पर। ओके, और अगर इसको निकालते हैं बच्चों तो ये बनेगी एल्कीन ऐसे, ये ऐसे, और ये यहाँ पर आएगा बच्चों। ओके, ये इधर, ये इधर। ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कौन सी है बच्चों, तो ये कैसे देखेंगे, एल्कीन से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, और इन पे लगे हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन से एल्कीन को स्टेबलाइज करते हैं। तो यहाँ पर कितने हैं बच्चों, 2 और एक 3 और 6, ये हो गए बच्चों 7, नहीं 6 और एक 7 और 2 9 है बच्चों, 9 अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों। ओके, और इसमें कितने हैं बच्चों, इस वाले एल्कीन को कितने मिल रहे हैं, 3 और एक 4 और एक 5 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं, तो ये मेजर होगी बच्चों। अब आगे ये कोल्ड एक्वस KMnO4 डाल रखा है बच्चों, ये क्या करता है बच्चों, ये डाइहाइड्रोक्सिलेशन कराता है बच्चों। ओके, एल्कीन है इसके सामने बच्चों, OH ग्रुप चिपकवा देगा यहाँ पर। ओके बच्चों, इस तरह से। तो जब इसको, ये हमारा क्या बन गया बच्चों, ये हमारा P बन गया। ओके बच्चों, क्या बन गया, P बन गया। अब इसको आप ये KMnO4 से ट्रीट कर रहे हो बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, तो आपका यहाँ पर डाइहाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा दोनों एल्कीन्स का, क्योंकि KMnO4 एक्सेस में है। यहाँ पर OH, यहाँ पर भी OH। ओके बच्चों, और
यहाँ पर OH और यहाँ पर भी आपका OH आ जाएगा। तो टोटल कितने हैं इसमें, 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। दिस वुड बी द फाइनल आंसर। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।